Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discuss a topic that is audible frequency range and what are infrasonic and ultrasonic sound waves. तो आपने ये बात सुनी होगी कि हमारे पास जो ह्यूमन ईयर हैं, जो हमारे कान हैं, हम बहुत सारी आवाज़ों को सुन सकते हैं और बहुत सारी आवाज़ें हमें सुनाई नहीं देती। जिस तरह आपने डेली लाइफ के अंदर आपने सुना होगा कि चींटी बोलती है, तो अगर चींटी बोलती है तो हमें उसकी आवाज़ आज तक सुनाई नहीं दी। तो अगर बोलती है तो आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो क्यों नहीं सुनाई दी, इसकी क्या वजह है? तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। इसकी सबसे मेन बड़ी वजह जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का क्या मतलब है? देखिए, इंसानी कान की ये एबिलिटी है कोई खास फ्रीक्वेंसी रेंज तक आवाजों को सुन सकता है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो है सिंपल पेंडुलम है, जब वो वाइब्रेशन स्टार्ट करता है तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से मीडियम डिस्टर्ब होता है। तो मीडियम डिस्टर्ब होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, बट दैट साउंड कैन नॉट हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर। वो आवाज हमारे इंसानी कान सुनने की सलाहियत नहीं रखते। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो दैट इज द रीजन। रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज इज द मेन रीजन। अब डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रेंज। देखें, हमारे पास ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, मतलब वो आवाज जिसको इंसानी कान सुन सकते हैं, उस आवाज की खास फ्रीक्वेंसी होगी तो हमें वो आवाज सुनाई देगी। अगर उस आवाज की फ्रीक्वेंसी रेंज उससे कम होगी या उससे ज्यादा होगी तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू हियर दैट साउंड। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम उस आवाज को सुन सकें। तो हम कहते हैं those frequency range which is less than 20,000 hertz, ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 20,000 हर्ट्ज से कम हो। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 20,000 हर्ट्ज से अगर एक आवाज की फ्रीक्वेंसी रेंज कम है और 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है लेकिन 20,000 से कम है, मतलब 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के दरमियान जितनी भी आवाजें प्रोड्यूस होती हैं वो सारी की सारी हम सुन सकते हैं। लेकिन 20 से कम वाली आवाज भी हमें सुनाई नहीं देती और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवाज भी हमारे कान की एबिलिटी नहीं है कि वो उसको सुन सके। अब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवाज को नहीं सुन सकते, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो आवाज की फ्रीक्वेंसी रेंज इतनी शिद्दत, इतनी इंटेंसिटी वाली होती है कि वो आपके कान को डैमेज कर सकती है। इस वजह से हम उसको नहीं सुन सकते। और 20 से कम वाली इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी स्लो, इतनी ज्यादा कम होती है कि वो आपके जो कान का जो सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है, आपके कान की जो मेम्ब्रेन है, उस जो पर्दा जिसको आप कहते हैं, उसको वाइब्रेट नहीं करवा सकती। जब तक हमारे कान की जो मेम्ब्रेन है, हम ये कहते हैं हमारे कान के जो पर्दा वो वाइब्रेट नहीं करेगा तो हमें आवाज जो है वो सुनाई नहीं देगी। तो आवाज सुनाई देने के लिए आप ये समझ लें कि ये शर्त है कि जब किसी ने आपको आवाज दी है, वो आवाज जब आपके कान के पर्दे के साथ आके टकराएगी तो आप कान के पर्दे को वाइब्रेट करेगी, तब आपको पता चलेगा कोई आवाज आई। वो वाइब्रेट नहीं करेगी तो आपको समझ नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा किसी ने मुझे आवाज दी है। तो ये वजह है कि 20 से कम इसलिए नहीं सुनाई देती कि वो आपके कान का जो पर्दा उसको वाइब्रेट नहीं करवा सकती, और 20,000 से ऊपर वाली इसलिए नहीं सुनाई देती कि वो आपके कान को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देते। तो हम कहते हैं दोस्त फ्रीक्वेंसी रेंज
which is greater than 20,000 hertz and less than 20 hertz is called audible frequency range. क्या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आपके पास कौन सी रेंज होती है? ऐसी रेंज जिसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा हो लेकिन 20 से क्या हो कम हो, 20,000 से क्या हो, 20,000 से क्या हो कम हो और 20 से ज्यादा हो, लेस देन 20,000 हर्ट्ज। ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज जिसकी रेंज जो है वो 20,000 से कम हो और 20 से ज्यादा हो, लेस देन 20,000 हर्ट्ज हो और ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज हो, इस तरह की फ्रीक्वेंसी रेंज को हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब क्वेश्चन एक आ जाता है कि ये तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई, अगर 20 से कम होने कौन सी रेंज कहेंगे और 20,000 से ज्यादा होने क्या कहेंगे? तो उनको हम इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो इंफ्रासोनिक आप पास के हैं, इंफ्रासोनिक हम कहते हैं दो साउंड whose frequency range is less than 20 hertz। आपके पास ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 से कम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 से कम हो, 20 से कम हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहां तक अगर कोई फ्रीक्वेंसी रेंज है ये 20 से कम है, ये क्या होगी? इंफ्रासोनिक होगी। इसलिए इसके हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय सिंपल पेंडुलम। अभी हमने एग्जांपल ली थी कि सिंपल पेंडुलम जो है वो आपके पास सिंपल पेंडुलम आपने धागा लिया है और स्मॉल बॉब आपने अटैच कर सिंपल पेंडुलम बन गया। जब आपने इसको वाइब्रेट कराया तो इस वाइब्रेशन की वजह से मीडियम डिस्टर्ब हुआ है, आवाज प्रोड्यूस हुई है, लेकिन ये हमें सुनाई नहीं दी। क्यों नहीं सुनाई दी? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20 से क्या है कम है। तो ये आपका क्या आ गई? इंफ्रासोनिक आ गई। एग्जाम्पल आ गया, जो सिंपल पेंडुलम जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो आपस 20 हर्ट्ज से कम होती है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक। अब अल्ट्रासोनिक आपस ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। देखिए, दो साउंड्स whose frequency range is greater than 20,000 हर्ट्ज। ऐसी आवाज जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 से ज्यादा हो, मतलब 20,000 से 21,000 22,000 के रहे 23,000 के रहे 20,000 से ज्यादा होगी तो वो अल्ट्रासोनिक होगी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड एक स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट है, ठीक है, जिसकी हेल्प से डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करते हैं बहुत सारी जो है डिजीजेस को। तो अल्ट्रासाउंड जो है उसके अंदर वो एक मशीन है, उसके अंदर जो आवाज पैदा की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज से बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा 1 लाख तक आप कह सकते हैं होती है। अब असल में वो आवाज उस मशीन के अंदर ही पैदा होती है, बाहर नहीं पैदा होती, मशीन के अंदर ही होती है। इस वजह से हमें सुनाई नहीं देते। तो बाहर उसको प्रोड्यूस करेंगे तो बात वही होगी कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर ही, मशीन के अंदर ही जो आवाज पैदा की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज की होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ, आप कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। इसी तरह सोनार SONAR सोनार। अब ये सोनार एक डिवाइस आप कह सकते हैं, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्या मेजर कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप मेजर कर सकते हैं डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई को। सोनार के अंदर आवाज प्रोड्यूस की जाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। आप ये कह सकते हैं कि सोनार के अंदर जो साउंड वेव्स होती हैं वो आपका कौन सी होती है? वो आपका अल्ट्रासोनिक होती है। वो कौन सी होती है? अल्ट्रासोनिक होती है, ठीक है। ये एक दूसरी एग्जांपल, एक अल्ट्रासाउंड आ गया, एक सोनार आ गया। तो अल्ट्रासाउंड तो मैंने बता दिया किसकी होता है कि डॉक्टर्स आपको टेस्ट लिख के देते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं कि डॉक्टर जो है वो बहुत सारी डिजीजेस की जो है वो डायग्नोज करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। सोनार क्या है? सोनार भी एक आपका डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप समुद्र की गहराई को मेजर कर सकते हैं, पहली चीज। इसी तरह सोनार की हेल्प से आप स्कूल्स ऑफ फिश, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो मछलियों का झुरमट है, जो मछलियों एक
बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं समुद्र की गहराई में मौजूद क्या कहते हैं मछलियों का स्कूल है, उसको भी आप मेजर कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एंड व्हाट इज अल्ट्रासोनिक एंड व्हाट इज इंफ्रासोनिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह।